हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए हैं यहाँ पर दो पिक्चर्स जिसमें मैंने आज आपके ज़ोडिएक साइंस लिए हैं। आज मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी आपके अर्थ साइन की और आपके फायर साइन की। अगर आप अर्थ साइन हैं तो फर्स्ट पिक्चर आपका होगा, अगर आप फायर साइन हैं तो सेकंड पिक्चर आपका होगा। देखेंगे दोनों में से कौन सी पिक्चर आपकी है और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग। 2021 का साल आने वाला है। 2020 हम सब लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आया था। कुछ ना कुछ मुश्किल हर व्यक्ति ने झेली है। किसी ने हेल्थ को लेकर, किसी ने काम को लेकर, किसी ने भाग्य को लेकर, किसी ना किसी तरह की मुश्किल वो देकर गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। इसके पीछे के कारण की अगर मैं बात करूं तो न्यूमरोलॉजी, जिसे हम अंक शास्त्र कहते हैं, अंक शास्त्र में ये नंबर जो था, यानी कि 2020 का जो साल था, वो नंबर 4 के ऊपर आता है, राहु ग्रह के ऊपर आता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से प्रॉब्लम्स देता है और अचानक से बहुत कुछ और भी देता है। तो राहु जो अचानक देकर गया, और ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। इसीलिए ये जो वायरस है, आप देखेंगे कि कैसा वायरस है कि किसी को इसका पता भी नहीं चल रहा कि ये असल में क्या है। तो ये वायरस राहु का ही एक रूप है। इसकी बात मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पर आ रहे हैं, तो किसी दिन आपको न्यूमरोलॉजी पर भी कुछ बताने की, कुछ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है न्यूमरोलॉजी, और ये हम सब लोगों की लाइफ पर असर भी बहुत करता है। तो अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी तरह के नेम स्पेलिंग ऑल्टर कराना चाहते हैं या अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। अगर आप अपना डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, अगर आप अपने नेम स्पेलिंग ऑल्टर्स करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इसकी डिटेल मुझे भेज सकते हैं। पर ये पेड कंसल्टेशन होगा, इसलिए प्लीज़ अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहें तभी व्हाट्सएप करें। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज मैं बात कर रही थी कि 2021 आने वाला है। हम सब लोगों के लिए 2021 क्या लेकर आएगा, क्या हमें खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्या हमें स्ट्रगल्स मिलने वाली हैं, क्योंकि खुशियों के साथ साथ स्ट्रगल का मिलना बहुत कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हम किसी भी नंबर के हैं या हम किसी भी तरह के ज़ोडिएक साइन के हैं तो कभी हमें स्ट्रगल मिलेगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। स्ट्रगल्स भी लाइफ का हिस्सा हैं। तो कितनी मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, ये भी एक पॉइंट है समझने का। तो आज हम जानेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अर्थ साइन की बात करेंगे और सेकंड पिक्चर में है फायर साइन। बाकी के जो दो साइन हमारे बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी, और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के लिए 2021 कैसा रहेगा। आज हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अर्थ साइन की। आपके लिए 2021 पूरा ईयर कैसा जाएगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारे लिए हमारे करियर को लेकर। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि करियर के लिए रीडिंग करूं मैं, तो करियर के लिए आज यहाँ पर आपके लिए रीडिंग है। आप देखें आपका करियर कैसा जाएगा, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर मैं सभी अपनी तरफ से पहलू कवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप अपना फोकस और कंसंट्रेशन उसी तरह से रख सकें। मुझे बहुत से लोग कमेंट्स में कभी कभी ये भी लिखते हैं कि आपने खुशखबरी तो दी ही नहीं, आपने तो ऐसे ही रीडिंग कर दी। देखिए, अगर खुशखबरी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली है, मैं वो खुशखबरी तभी देती हूँ। अपनी तरफ से मैं आपको पैम्पर नहीं करती, और ना ही पैम्परिंग करनी चाहिए, क्योंकि पैम्परिंग करने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन सिर्फ यही होता है कि आपको तो सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ खुशखबरी ही मिलेगी। लोग सुनना यही चाहते हैं, आप भी शायद वही सुनना चाहते होंगे। पर देखिए, मैं यूनिवर्सल मैसेज ही आपको देती हूँ और आगे भी दूंगी, क्योंकि यही आपके लिए सही होगा। आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहाँ पर भी मैं पैम्पर करने वाली हूँ। आपको टॉपिक जो दिया गया है आप उसे कॉन्सेंट्रेट करें, या आपके ज़ोडिएक साइन को लेकर है। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे फर्स्ट पाइल के लिए। आपके लिए क्या है, सबसे पहले आपका करियर, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी 21 में, स्ट्रगल्स कहाँ पर रहेंगी आपके लिए, और कहाँ फोकस आपको करना चाहिए।
यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस मैंने लिए हैं वो हैं अर्थ साइन, टॉरस साइन, कैप्रिकॉर्न साइन और वर्गो साइन, जिन्हें हिंदी में कहते हैं वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि। तो ये हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं जो अर्थ एलिमेंट है जिनका। आपके लिए आपका करियर कैसा रहेगा? तो यहाँ पर आपके लिए करियर को लेकर जो रीडिंग है, आपके लिए है बहुत ही प्यारा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। इस टाइम पर यानी कि 2021 आपके करियर को लेकर कुछ आपके लिए नई चीज़ें लेकर आएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। आपके लिए कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प देगा, जो आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकता है। वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई छोटा भाई हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में कोई भी आपके पास हो सकता है जो आपके साथ बहुत अच्छा यहाँ पर हेल्प करने वाला साबित होगा। आपके जो भी आइडियाज़ हैं आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। 2021 आपके लिए मैसेज है कि इस टाइम पर आपको अपने आइडियाज़ को फुलफ़िल करना चाहिए, आपको इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत से प्लानिंग्स शायद आपने की होंगी, बहुत सी चीज़ें आपने सोच के रखी होंगी, तो ये समय आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन का समय है। करियर और फाइनेंस को लेकर आपको स्टबर्न नहीं होना, आपको अड़ियल नहीं होना है। आपको थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि यूनिवर्सल गाइडेंस यही है कि आप किसी नेगेटिव बात में ना आएँ और नेगेटिव ना सोचें। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि कुछ एक्सपीरियंस आपको ना हो, जो नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, पर यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपके लिए ये टाइम है कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ नई चीज़ों को सीखने का, नए एक्सपीरियंस लेने का। नई चीज़ें जब आप सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने काम में एक्सपीरियंस करें और आपको सफलता ना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन से काम करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत खाली जाए। मैंने तो नहीं देखा, पर अगर आप ऐसा मानते हैं तो शायद आप गलत मानते हैं, क्योंकि डेडिकेशन से, मेहनत से सब चीज़ें सफल हो सकती हैं। और ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। इतनी देर की प्रैक्टिस के बाद, टैरो प्रैक्टिस के बाद, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस के बाद मैंने ये समझा है कि इन चीज़ों से, यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत ज़रूर सफल होती है। इसलिए कभी-कभी ऐसा समय भी होता है जब हमें भाग्य के सहारे, यानी कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है उसके सहारे हम समय निकाल देते हैं, पर ज़्यादा मेहनत करने से वो समय और भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मेहनत से कभी जी ना चुराएं, हमेशा हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और इसका रिजल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो ये समय है आपके लिए मेहनत करने का और अपने रिजल्ट को पाने का भी। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि 2021 आपको रिजल्ट भी देकर जाएगा। वो कम हो या ज़्यादा इसकी बात मैं नहीं करूँगी, पर ये टाइम आपके लिए रिजल्ट लेकर ज़रूर आएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी आप लोगों के लिए, यानी कि टॉरस साइन, कैप्रिकॉर्न साइन और वर्गो साइन, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, 2021 का साल रिश्तों को लेकर कैसा जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे। आप लोगों के लिए 2021 का जो साल है वो रिश्तों को लेकर बहुत खूबसूरत साल है। द सन, ये जो कार्ड आया है आपके लिए, ये एनर्जी है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी। पर एक बात ज़रूर है, इसके साथ साथ एक ऐसी एनर्जी भी आई है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। एट ऑफ कप्स दिखाता है यहाँ पर आपके लिए कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल भरी भी हो सकती हैं। आपको अपने रिश्तों में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं, पर एक नई सुबह ज़रूर आएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के रिश्ते टूटे हों, कुछ लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ बुरा सहा हो, जिसकी वजह से वो इस बात के लिए परेशान हैं, इस बात के लिए दुखी हैं, पर वो जल्दी ही इस दुख से बाहर आएंगे क्योंकि सन की एनर्जी साथ में है। यहाँ पर मैं कार्ड्स इसीलिए आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपके लिए ये सन की एनर्जीज आपको बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सुबह दे रही हैं। इसलिए पुरानी यादों से उबर जाएं, पुरानी यादों से बाहर आ जाएं। पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती हैं, पर आपको उनसे बाहर आना है, क्योंकि यही समय है आपके लिए। ये समय है आपके लिए कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, रिश्तों में बेहतरीन करने का। इसलिए डरिए मत, अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलिए।
क्योंकि ये समय ऐसा समय है जब आपके लिए एक होप भी है, एक आशा की किरण भी है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएँगे और एक नया स्टार्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। डिसअपॉइंट मत होइए, आप डिससैटिस्फाई मत होइए, अपने रिश्तों में कुछ नया तलाशने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं तलाश पा रहे हैं तो मूव ऑन कर दीजिए। निकल जाइए उस दुःख से बाहर जो आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने डाइवोर्स फाइल किए हों, कुछ लोगों ने अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचा हो, तो ये टाइम आपके लिए बेहतरीन समय है। क्योंकि इस टाइम पर आपको ये एनर्जीज़ मिल रही हैं जब आपको डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करके आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल में हों, बहुत दर्द में हों, पर आपको अपनी भावनाओं से बाहर निकलना ही होगा। ये समय ऐसा समय है जब आपने अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। ये समय ऐसा समय है जब आपने अपनी डिज़ायर्स को फ़ॉलो करना है। ये समय वो समय है जब आपको खुद के लिए जीना है। ये समय वो समय है जब आपको सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं, आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं। फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? फिर आप रुके क्यों हुए हैं? 2021 का टाइम आपके लिए आगे बढ़ने को कहता है, तो आपको पीछे नहीं रहना, आगे मूव ऑन करना है। इस बात के लिए मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। अब मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ आपकी हेल्थ को। पाइल नंबर 1, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2021 में, इसकी बात अब हम करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं, वो कुछ नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें अपनी सेहत का। यहाँ पर मुझे आपके कुछ डर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो बिना बात के आपके मन पर बोझ बनाए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी बोझ में हैं, बिना बात की टेंशन्स लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव एनर्जी बन के आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो इसको आपने दूर करना है। 2021 आपके लिए ऐसा साल है जो हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशंस लेने के लिए कहता है। आपको एडिक्शन से दूर रहना है। अगर एडिक्शन से दूर नहीं रहेंगे तो फिर कोई बीमारी आ जाएगी जिसकी वजह से आपको ये एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी, या आपके मन पर इसका बोझ आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, तनाव रहेगा, चिंता बढ़ सकती है। तो इसलिए पहले ही मैं आपको इस बात के लिए कह रही हूँ कि ये साल आपके लिए आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता है, अपनी बुरी चीज़ों को त्याग देने के लिए कहता है। तो छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए इन चीज़ों को, चाहे वो आपकी यादें हों, चाहे वो आपकी बुरी ऐसी यादें हों जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं पाए थे। तो इस साल आप शुरुआत से ही इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी नेगेटिव आपके अंदर है तो पहले दिन से शुरुआत कीजिए। जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी फोर्सेस हैं, जो हिडन है, जो आपको दिखाई नहीं देती पर आपको पता है कि कुछ है, तो उसे निकाल कर बाहर कीजिए। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर बैठकर, अपने मन को शांत कीजिए, अपने थॉट्स को कम कीजिए, ज़ीरो पर आने की कोशिश कीजिए कि आप जितनी देर बैठते हैं उतनी देर आपके मन में कोई विचार ना आए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव भी तो नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, शुरू कीजिए और बहाने बनाना बंद कीजिए सबसे पहले। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो मेडिटेट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, तो ये सिर्फ बहाने हैं। तो ये बनाना बंद करें और थोड़ी देर प्रैक्टिस करें। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको करनी भी चाहिए और करनी भी पड़ेंगी। 21 आपको यही कहता है कि इन चीज़ों को जितना आप करेंगे उतना ही हेल्दी रहेंगे, तो इसलिए योगा और मेडिटेशन को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर नंबर 2 पायल की। नंबर 1 पायल, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। अगर आपको ऐसी ही रीडिंग्स और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। अब हम आगे बढ़ेंगे पायल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपको 3 ज़ोडिएक साइंस दिखाई देंगे। ये 3 ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये है फायरी साइन। फर्स्ट है एरीज साइन, सेकंड है लियो साइन और थर्ड है सेजिटेरियस साइन। यहाँ पर पहला जो है वो है मेष राशि, दूसरा ज़ोडिएक साइन जो है वो है सिंह राशि और तीसरा ज़ोडिएक साइन जो है वो है धनु राशि। तीनों ही फायरी साइन है। सबसे पहले हम इनके करियर की बात करेंगे। आप लोगों के लिए 2021 करियर को लेके कैसा रहेगा, यही जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आपके लिए जो आपका बहुत ही प्यारा यहाँ पर कार्ड आया है वो है आपकी जीत का।
आपको बहुत सारी जीत मिलने वाली है इस साल में। बहुत सारी जगह पर आपको विजय मिलेगी, आपकी जीत होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट का ये टाइम है। आप अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर पाएँगे, आपने जो भी अपने लिए सोचा है, उसे आप पूरा कर पाएँगे। तो करियर के लिए यहाँ पर फ़ोकस और कंसंट्रेशन के साथ बस आगे बढ़ते जाइए, टाइम आपका है और आपको विजय ज़रूर दिलाएगा। ये टाइम आपके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस भी लेकर आएगा, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिलेंगी, पर फिर भी ये समय आपको जीत ज़रूर दिलाएगा, सक्सेस मिलेगी आपको, आपका हर रिश्ता अच्छा चलेगा, करियर में भी जो रिश्ते आप जोड़ेंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे और आपके लिए ये साल रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो इसलिए चिंता की ज़रूरत नहीं है, बस आगे कदम रखने की ज़रूरत है, काम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कुछ इमोशंस ज़रूर आपके आड़े आ सकते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अपने काम और इमोशनल लाइफ दोनों को अलग-अलग रखने की कोशिश करें, वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। 2021 आपके काम को लेकर, आपके सपनों को लेकर, आपके डिज़ायर्स को लेकर एक बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहा है। ये समय विश फुलफिलमेंट का समय कहा जा सकता है। आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँगे, तो इसलिए उठकर बस लग जाइए और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने काम को लेकर, तो वो आप कर पाएँगे। इसलिए ये समय आपको बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है कि ये समय आपका है और आपको इसे कैसे ग्रैब करना है, ये बस आपको पता है। ये तो थी करियर की बात। अब जानते हैं कि 2021 का साल आपके रिश्तों को लेकर कैसा रहेगा। 2021 का ये साल आप लोगों के लिए रिश्तों को लेकर थोड़े सैक्रिफाइसेस दिखा रहा है। आपको अपने रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती हैं जो आपने सोची नहीं थी। आपने ये समझा था कि रिश्ते तो चल रहे हैं और ऐसे ही चलेंगे। आपको कुछ अपनी तरफ से भी उसको देना होगा। आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं इन रिश्तों को निभाने के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मैं देख पा रही हूँ कि धोखा हो सकता है, आपको कोई डिच कर सकता है, इसलिए ध्यान दे के चलना होगा। आपको किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये रिश्ता तो एज़ इट इज़ चल रहा है और एज़ इट इज़ ही चलेगा। उस रिश्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देनी होंगी। उस रिश्ते में अगर आपने बंधे रहना है, तो अपनी तरफ से वो हर चीज़ दीजिए, जो वो रिश्ता चाहता है। आप उस रिश्ते में बहुत कुछ देंगे तभी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस टाइम 2021 का समय ऐसा है कि ये रिश्ता आपसे डिमांड करेगा। ये रिश्ता चाहेगा कि आप उसे सब चीज़ें दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, मुश्किलों में उसका साथ दें, केयर करें, तो ऐसी चीज़ें वो डिमांड कर रहा है। अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो वो रिश्ता फिर आपके साथ उतना अच्छा और उतना सच्चा नहीं रहेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपको किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है, आपको किसी पर भी किसी की बातों में नहीं आना है। इस बात का ज़रूर 2021 में आप ध्यान रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो रिश्तों के मामले में फिर ये साल आपको अच्छा फल नहीं देगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर कहूँगी कि ये रिश्ते जो हैं ये बहुत इस टाइम पर रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं। जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके साथ है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं या जो लोग मैरिड कपल हैं, ये सब के लिए ही रीडिंग है। और 21 में जो इन राशियों के लोग हैं, इन ज़ोडिएक साइंस के लोग हैं, वो थोड़े फायरी नेचर के होते हैं और आपका ये अपना एक व्यवहार है, आपका एक बिहेवियर है जो फायरी है। तो इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल होना है, ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। आप अपने रिश्तों के मामले में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छे से ही चलेंगे, हमारे साथ हमेशा से ही अच्छे चले हैं तो अब भी अच्छे चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। आपकी नेचर थोड़ी फायरी है, अपने नेचर में थोड़ा सा प्यार लेकर आएँ, थोड़ा एग्रेशन को कम करें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है। 21 का जो ईयर है वो आपके लिए नई डायरेक्शंस आपको ज़रूर दिखाएगा। हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में नया आने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला हो जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिसके बारे में आपने शादी के प्लान्स किए थे या आपने उनके साथ रिश्ते के प्लान्स किए थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, पर ये एनर्जी थोड़ी रेस्टलेस हो सकती है। आपको इस टाइम पर अगर कुछ नया करना है रिश्तों के मामले में, थोड़ा सा संभल कर करें और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएं। तो यही एनर्जीज़ हैं आपकी। आपको अपने कुछ सेक्रीफाइसेस जो आपके नेचर के हो सकते हैं, जो आपके रिश्ते के हो सकते हैं, वो करने पड़ेंगे।
और आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप छोटे रूप में इनको कर लेंगे तो आपको बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप छोटे सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे, जैसे अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, अपनी एग्रेशन को कम नहीं करेंगे, तो फिर आपको बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो ये सोचना आपने है कि आपको क्या करना है और रिश्तों में कैसे आगे बढ़ना है। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर आपकी सेहत की, आपकी हेल्थ की। आपके लिए हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की वरी की इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है। कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ मुझे नहीं दिख रही है। बस एक बात ज़रूर है कि आप इस टाइम पर यानी कि 21 में अपनी पुरानी यादों में उलझे रहेंगे। आपको पुरानी यादें याद आएंगी, आप अपने बचपन में दोबारा जाएंगे, आप अपनी उन चीज़ों को याद करेंगे जो आपके बचपन की यादें होंगी। आपको बहुत खुशी का एहसास होगा इसमें। पर ये पुरानी यादें जो हैं कुछ कुछ लोगों को थोड़ा परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मीठी बहुत होती हैं और इंसान का मन करता है कि वो पुरानी यादों में ही रहे और उसी को एंजॉय करे। पर ऐसा तो नहीं होता। जो बीत जाता है वो दोबारा कहाँ वापस आता है। तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि आप लोग हेल्थ को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें। आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग है यहाँ पर आप पुरानी यादों में ज़्यादा उलझेंगे तो भी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। इसलिए पुरानी यादों को याद ज़रूर करें, पर उनके मीठे पलों को याद करके बस उन्हें वहीं छोड़ दें। आप जितना ज़्यादा पीछे जाएंगे उतना ही ज़्यादा पीछे जाते जाएंगे और फिर वो मुश्किलें आपके लिए कहीं हेल्थ इशू ना बन जाएं। इसका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आपके लिए हेल्थ रीडिंग बहुत अच्छी है और ये 21 आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हम यही चाहते हैं कि 2021 का साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए, नई तमन्नाएँ लेकर आए और नई फुलफ़िलमेंट लेकर आए। तो ये कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें और बताएं ज़रूर कि रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए धन्यवाद।